हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। स्टूडेंट, यदि आप लोग बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं या पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम लाइट माइक्रोस्कोप को डिटेल में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इसके प्रत्येक पार्ट्स के जो फंक्शन है उसको समझने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उस सिलेबस के अंदर भी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया गया है। इवन कई बार ये 5 नंबर में, 2 नंबर में या 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो यदि आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में कई बार थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, इसके प्रत्येक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, इसकी लिमिटेशन के बारे में, तो वो सभी के बारे में स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में समझने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है, ताकि यदि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाए या आपके थ्योरी एग्जाम में पूछा जाए वहां पर आप एक्सप्लेन कर सकें। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आवर्धन क्षमता जो मैग्निफिकेशन पावर होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हमें समझना होगा इसके प्रत्येक पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या कोई बायोमोलिक्यूल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही छोटा है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने की बात हो रही है। सूक्ष्मदर्शी, दर्शी मतलब देखना, दृश्य, विजिबिलिटी से रिलेटेड है, एक टर्म है। ठीक है, तो ऐसे में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम किसी छोटी चीज को, जो बहुत ज्यादा छोटी है, जिसे नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, उसे बड़ा करके दिखाती है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। तो यदि हम बात करें स्टूडेंट ह्यूमन आईज की, यानी हमारी आंखें किसी छोटे से छोटे वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा सकती है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यानी हमारी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस मार्कर को, ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इस मार्कर को मैं आपके आंखों के करीब लेकर आऊंगा, ये धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से बिल्कुल धुंधला आपको दिखाई देगा, यानी आप इसे देखना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दोगे। देखिए इस समय ये धुंधला दिखाई दे रहा है। तो यानी हमारी आंखों की एक लिमिटेशन होती है। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर तक किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके देख सकता है। उसके बाद अगर और भी ज्यादा क्लोज लेकर आओगे तो वो चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी, वो उसको धुंधली दिखाई देंगी। तो अपनी आंखों की लिमिटेशन को देखते हुए हमने एक नए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, हमने एक नए इंस्ट्रूमेंट की खोज की जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि ध्यान रहे आपको, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक ही लेंस का उपयोग करते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें एक से ज्यादा लेंसेज का उपयोग किया जाता है ताकि हम चीजों को और भी ज्यादा बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखें। ठीक है, उसमें 3 या 4 लेंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, यदि हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो इसमें एक से ज्यादा लेंसेज का उपयोग किया गया है, यानी कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम लाइट को एक सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। लाइट की मदद से उस स्पेसिमेन को देख रहे हैं, उसे इल्यूमिनेट करके देख रहे हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप। अभी मैं इसके मैकेनिज्म को भी समझाऊंगा, कैसे हम छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो या फंजाई हो, उनको हम कैसे स्लाइड के ऊपर रख करके चीजों को देखते हैं स्टेनिंग के बाद। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप, और इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे ए लाइट माइक्रोस्कोप इज ए बायोलॉजी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। यानी आपके बायोलॉजी लैब में, चाहे वो बॉटनी लैब हो या जूलॉजी लैब हो, आप लोग ध्यान से देखेंगे वहां पर लाइट माइक्रोस्कोप अवेलेबल होगा। अगर आप लोग इसके फंक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग वहां जाकर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होता है दैट यूज विजिबल लाइट, जो कि विजिबल लाइट का यूज करता है टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है, एंड एनलार्ज देम, यानी कि उसको बड़ा करता है। तो सिंपली स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट सोर्स का यूज करते हैं ताकि जो स्पेसिमेन हमने लिया है, जो भी हमने सैंपल लिया है, उसको इल्यूमिनेट किया जा सके। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा, सर ये इल्यूमिनेशन क्या होता है? देखिए इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझाऊंगा तभी आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मेरे हाथ में एक चश्मे की ग्लास है। प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको इल्यूमिनेशन के प्रोसेस को समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इस चश्मे की ग्लास के पीछे एक कागज है और उस कागज पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। क्या वो नंबर आपको दिखाई दे रहा है?
अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्या हो यदि मैं इसके पीछे एक लाइट सोर्स का उपयोग करूं, यानी कि मैंने क्या किया, अब इसके पीछे दूसरे फोन के फ्लैश से एक लाइट सोर्स का उपयोग किया। अब आपको क्लियरली वो नंबर दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये नंबर आपको कैसे दिखाई दिया, इल्यूमिनेशन प्रोसेस के द्वारा हमने इसको जगमगा दिया। हमने क्या किया, अब ये चीज क्लियरली विजिबल नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही लाइट सोर्स का उपयोग किया तो ये पूरी तरह से जगमगा उठा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूमिनेशन। तो ठीक इसी प्रकार से लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो हम लाइट सोर्स का उपयोग करते हैं ये इल्यूमिनेशन के लिए करते हैं, ताकि जो हमने स्लाइड लिया हुआ है, चाहे वो स्लाइड पर कोई एल्गी हो या फंजाई हो या बैक्टीरिया हो जिसकी हमने स्टेनिंग करके रखी है, उस स्टेनिंग पर जैसे ही कोई लाइट सोर्स पड़ता है तो वो इल्यूमिनेट होता है, जगमगा करके हमें काफी डिटेल और बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दे यूज लेंसेज, हम लेंसेज का उपयोग करते हैं टू फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन, जिससे कि जो लाइट है वो स्पेसिमेन पर फोकस करे, मैग्नीफाइंग इट यानी इसको बड़ा करके दिखाए, दस प्रोड्यूसिंग ए इमेज, जिससे कि जो इमेज हमारे आंखों तक पहुंचेगा, यानी जो ऑक्यूलर लेंस होती है जिसमें फाइनल इमेज हमें दिखता है वो बड़ा दिखे और क्लियर दिखे। द स्पेसिमेन इज नॉर्मली प्लेस्ड क्लोज टू द माइक्रोस्कोप लेंस, वो जो स्पेसिमेन होता है उसे हम कहाँ पर रखते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोप लेंस से बहुत ही क्लोज में रखते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन। ये जो अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं उनका अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर होता है, यानी कि चीज़ों को बड़ा करके स्पष्ट रूप से दिखाने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग होती है। कई सारे ऐसे माइक्रोस्कोप है जो बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं दिखा पाते, तो उसके लिए हम उससे भी ज़्यादा हाईली मैग्निफिकेशन पावर के माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि उसे हम देख सकें। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर है, यानी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन वेरी, ये वेरी करता रहता है। ठीक है, ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ लेंसेज, यानी ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का लेंस का उपयोग किया है और कितने नंबर लेंसेज हैं। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, कई सारे ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स में लेंसेज का उपयोग किया जाता है, जिससे कि छोटी सी छोटी चीज़ को और भी बड़ा करके उसे डिटेल स्ट्रक्चर में देख सकें। दैट मेकअप द माइक्रोस्कोप, यानी कि वो जो माइक्रोस्कोप है वो कितने लेंसेज और कितने टाइप्स के लेंसेज से मिलकर बना हुआ है, उससे डिपेंड करता है कि उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट पर आता है ऑक्यूलर लेंस, इसे हम आई पीस भी बोलते हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग, द ऑक्यूलर और आई पीस इज ए सिलेंडर कंटेनिंग टू और मोर लेस, एक तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे। इसमें एक या दो लेंसेज होते हैं और इसका जो डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि चीज़ों को बड़ा करके जो दिखाने की क्षमता होती है वो 2 टाइम भी होती है, 5 टाइम भी होती है, 10 टाइम भी होती है, यानी कि 2x, 5x और 10x भी होता है। 10x एक तरीके से इनकी मैक्सिमम होती है। ऑक्यूलर लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी इमेज को बड़ा दिखाने की जो क्षमता होती है वो जनरली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 10x होती है, 10 टाइम होती है। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो ऑक्यूलर लेंस होता है यही फाइनल इमेज हमें दिखाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हम आवर्धन क्षमता को पढ़ेंगे तो पूरा मैकेनिज्म भी हमें समझ में आ जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दूसरी जो स्ट्रक्चर्स आती है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में आप लोग लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव इज ए सिलेंडर कंटेनिंग 1 और मोर लेंसेज, इसमें एक या दो या तीन भी हो सकते हैं, दैट आर टिपिकली मेड अप ऑफ ग्लासेस, जो कि ग्लासेस से बने होते हैं। इट्स फंक्शन टू कलेक्ट लाइट फ्रॉम द सैंपल, ये जो है सैंपल से आ रही जो लाइट होती है उसको कलेक्ट करता है, उसको मैग्नीफाई करता है। इसकी जो मैग्निफिकेशन वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 4 टाइम भी हो सकती है, 5 टाइम भी हो सकती है, 10 टाइम, 20 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम, 60 टाइम एंड 100 टाइम, यानी मैक्सिमम जनरली आप लोग देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन वैल्यू होती है वो 100 टाइम भी होती है। ठीक है, यानी कि 100x पर भी। अब हम बात करते हैं स्टेज, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम स्टेज बोलते हैं, जिस पर आप स्लाइड को रखते हैं। ध्यान रहे, अगर आप लोग प्रैक्टिकल के अंदर जाएंगे, जूलॉजी या बॉटनी प्रैक्टिकल में, तो वहां पर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जिस पर आप स्लाइड रखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं स्टेज।
तो उसके बारे में लिखेंगे द स्टेज इज ए प्लेटफॉर्म बिलो द ऑब्जेक्ट विच सपोर्ट द स्पेसिमेन बिंग व्यूड, जहां से आप लोग स्पेसिमेन को देखते हैं, जहां पर रखते हैं क्लिप के अंदर दबा करके। इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, और इस स्टेज के सेंटर में एक होल होता है जहां से लाइट पास होती है जिससे कि स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो लिखेंगे इन द सेंटर ऑफ स्टेज इज ए होल थ्रू विच लाइट पासेस टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। द स्टेज यूजुअली हैज ए आर्म टू होल्ड द स्लाइड, यानी स्लाइड को होल्ड करने के लिए आर्म्स इसमें इस स्टेज पर प्रेजेंट रहती है, जिसे हम क्लिप बोलते हैं। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नंबर 4 स्ट्रक्चर आती है लाइट सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नाम पर ही तो पड़ा है लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप लोग लिखेंगे मेनी सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड। इसमें हम लाइट के काफी सारे सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट, यानी सिंपली हम जो है डे लाइट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि दिन के समय में जो सनलाइट से आने वाला प्रकाश है इज डायरेक्ट वाया मिरर के थ्रू। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो मिरर होता है ना, इसकी 2 साइड्स होती हैं। जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर मिरर यूज करते हैं उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक तो प्लेन साइड होता है, एक होता है कॉनकेव साइड। ये जो कॉनकेव साइड होता है ना, ये जो है अपने सराउंडिंग से डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली जो लाइट्स होती है ना, उसको कलेक्ट करता है, उसको इकट्ठा करता है और फोकस करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी स्पेसिमेन पर फोकस करता है। डे लाइट के अलावा स्टूडेंट, यानी जो हम लोग सनलाइट यूज कर रहे हैं, ये तो नेचुरल लाइट हो गई। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर रात का समय है, अंधेरे का समय है, जिस समय डे लाइट नहीं रहती है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में जो मोस्टली माइक्रोस्कोप होते हैं, हाउएवर हैव देयर ओन कंट्रोलेबल लाइट, इनकी जो है खुद की एक लाइट होती है जिसे हम हैलोजन लैंप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइट के पाथ को देखें, यानी कि लाइट कैसे आती है, कैसे स्पेसिमेन पर पड़ती है और कैसे फाइनली जो ओक्यूलर लेंस होता है वहां इमेज जो होता है हमारी आंखों तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, लाइट के अगर हम पाथ के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले लाइट जो है वो माइक्रोस्कोप में एंटर करती है। द कंडेंसर लेंस फोकस द लाइट टुवर्ड्स द सैंपल, ये जो है सैंपल की तरफ लाइट को फोकस करता है। द लाइट एंटर सैंपल, यानी कि सैंपल में, यानी जो स्पेसिमेन होता है वहां पर जब लाइट एंटर करती है तो मोस्टली इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड, कुछ जो है डायरेक्टली ट्रांसमिटेड हो जाती है, वाइल कुछ जो होती है सम स्कैटर्ड फ्रॉम द सैंपल, कुछ जो है सैंपल से स्कैटर्ड हो जाती है, बिखरी हुई। ठीक है, द स्कैटर्ड लाइट एंटर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर करती है एंड प्रोड्यूस इमेज, और इमेज को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से वो जो इमेज होता है स्टूडेंट हमारी आंखों तक ऑक्यूलर लेंस की मदद से पहुंचता है। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को कैलकुलेट करते हैं, आवर्धन क्षमता को कैसे निकाला जाता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है ऑक्यूलर लेंस। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन लेंस होती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की क्षमता में जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो क्या होती है? लगभग मैक्सिमम ये जो है 100 टाइम उस इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि 100x होता है। तो हम मान लेते हैं चलो ठीक है भाई, जो हमने स्पेसिमेन लिया है, यानी एक बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, बहुत ही छोटा है, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसको 100 टाइम बड़ा करके दिखा दिया। अब वो जो 100 टाइम बड़ी इमेज जो होती है वो पहुंचती है ऑक्यूलर लेंस के पास, यानी जो फाइनली हमारा आई पीस लेंस होता है वहां पर पहुंचती है। हमने देखा कि भाई जो आई पीस लेंस की जो पावर होती है वो 10x भी होती है, यानी मैक्सिमम 10x होती है, 10 टाइम बड़ा करके दिखाएगा। यानी जो 100 टाइम इमेज जो बड़ी इमेज है अब उसको 10 टाइम ऑक्यूलर लेंस बड़ी करके दिखाएगा। तो अगर आप लोग 100 की गुना 10 से कर दो तो निकल कर आएगा 1000 टाइम। यही है आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो प्रतिबिंब बनकर आया, ठीक है, चाहे वो कितने भी टाइम बड़ा बनकर आया, उसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है ऑक्यूलर लेंस के मैग्निफिकेशन पावर से। यदि आपका ऑक्यूलर लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर वो 10x है तो ऐसे में जो फाइनल प्रतिबिंब है, फाइनल जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की या स्पेसिमेन की, कितने टाइम एनलार्ज होकर आएगी? 1000 टाइम। ठीक है, 100 की गुना 10 से कर दो, 1000 टाइम जो है उसकी आवर्धन क्षमता है। यानी कि वो जो हमारा फाइनल इमेज प्राप्त होता है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वही उसकी मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर। तो फाइनली स्टूडेंट यदि हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप के लिमिटेशन की, तो हमने देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, या कुछ ऐसी भी है जो थोड़ा और भी ज्यादा एडवांस है तो वो थोड़ा 2500 करके दिखाएगा। यानी कि यदि हमें किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को
2500 गुना बड़ा करके देखना हो तो उसे लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करना चाहिए। यदि उसे 5000 गुना बड़ा करके देखना हो तब उसे किसी उससे भी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर वाले माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि आप किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को सिर्फ 2000 गुना बड़ा करके ही देख सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं ऑयल इमर्जन टेक्निक। इसके द्वारा स्टूडेंट आप 0.25 माइक्रोन के साइज के ऑर्गेनिज्म को भी या पार्टिकल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको इसके सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया है। आप चाहें तो आप अपने वर्ड्स में इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, समझना बेहतर होता है, समझ लेंगे तो आप एग्जाम पेपर में भूलेंगे नहीं और आप उससे ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।